स्केलर्स और वेक्टर्स क्या होते हैं? देखो, फिजिक्स में हम लोग कोई भी क्वांटिटी को दो चीज़ में बांटते हैं, एक स्केलर जिसमें मैग्नीट्यूड बस होता है और एक वेक्टर जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है और ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो भी करता है। स्केलर्स को हम लोग जैसे आम, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड करते हैं वैसे कर सकते हैं, लेकिन वेक्टर्स के केस में ऐसा नहीं होता। एक इम्पॉर्टेंट बात, जब हम किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो वो उसका एब्सोल्यूट वैल्यू होता है। एब्सोल्यूट वैल्यू का इसमें मतलब क्या होता है, जैसे कि हम -3 लिखें तो मॉड में जब -3 लिखेंगे तो वो 3 आ जाएगा, उसको डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। या फिर हम +3 में मॉड में लिख देंगे तो 3 ही आएगा, तो इसको डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। अगर हम लोग किसी पॉइंट को इनिशियल पॉइंट 0 से अगर मान के चलें और यहाँ पर एक लाइन खींच दें, ठीक है, ये पॉइंट का नाम P है, तो ये OP जो है वो एक पोजीशन वेक्टर होगा, ठीक है, इसको R से डिनोट कर देते हैं। अब P अगर आगे बढ़ेगा तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट, मान लीजिए कि R पर पहुंचा तो PR जो है ये इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि अगर किसी दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है तो वो इक्वल होगा, नहीं तो वो नॉट इक्वल होगा। इसका ओरिजिन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होगा तो वो इक्वल ही होगा। इसमें हम लोग देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है वेक्टर का एक रियल नंबर के साथ, एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, और रिसोल्यूशन कैसे होता है वेक्टर्स का, ठीक है। तब तक के लिए एंजॉय कीजिए और बताइएगा कि टाइम स्केलर है कि वेक्टर। थैंक यू, बाय बाय।